वेलकम टू यू अ न्यू क्लास फारूक सर क्लासेस। लास्ट क्लास में हम लोग सीखे थे प्रोग्रेशन के बेस, सीक्वेंस एंड सीरीज के बारे में। आज हम लोग देखेंगे प्रोग्रेशन क्या होता है, व्हाट इज प्रोग्रेशन। जैसे कि स्क्रीन में देख पा रहे हैं, व्हाट इज प्रोग्रेशन। अ प्रोग्रेशन इज अ सीक्वेंस और सीरीज of numbers in which they are arranged in a particular order such that the relation between the consecutive terms of series or sequence is always constant। यानी कि हिंदी में समझे श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची है जो विशेष पैटर्न को प्रदर्शित करती है। इसका मतलब ये हुआ कि प्रोग्रेशन में जो नंबर हम लोग अरेंज करेंगे उस नंबर्स के बीच में एक रिलेशन या फिर हम लोग बोल सकते हैं एक पर्टिकुलर ऑर्डर को फॉलो करेगा और उसी ऑर्डर से वो कंटिन्यू प्रोग्रेस यानी कि आगे की तरफ बढ़ते रहेगा। अगर ये ऑर्डर चेंज हो जाता है तो फिर इसे हम प्रोग्रेशन या श्रेणी नहीं कहेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ प्रोग्रेशन। जनरली प्रोग्रेशन 3 टाइप के होते हैं: अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। इसे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में एक एक करके डिटेल में समझेंगे। फर्स्ट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इंट्रोडक्शन ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है या हिंदी में कहें समांतर श्रेणी क्या है। एक डेफिनेशन से समझते हैं। आ प्रोग्रेशन इन विच द डिफरेंस बिटवीन एनी टर्म एंड इट प्रीडिसेसर इज कांस्टेंट, दिस काइंड ऑफ सीक्वेंस इज कॉल्ड एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। यानी कि समांतर श्रेणी एक ऐसी श्रेणी है जिसमें दो लगातार पदों का अंतर नियत होता है, मीन्स एक या समान होता है। तो क्या होता है समांतर श्रेणी या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन? जब किसी श्रेणी में या किसी प्रोग्रेशन में कंटिन्यूअस दो टर्म के बीच का जो डिफरेंस है अगर वो सेम है तब उसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहेंगे। जैसे कि स्क्रीन में देख पा रहे हैं एक डायग्राम जिसमें फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, इस तरह से कुछ रो हैं और हर एक रो में नंबर ऑफ सर्कल्स है। अगर फर्स्ट रो में अगर देखें तो 1 सर्कल है, सेकंड रो में 3 सर्कल है, थर्ड रो में 5th सर्कल है। इस तरह से कंटिन्यूअसली आगे की तरफ प्रोग्रेस हो रहा है। तो अगर फर्स्ट रो और सेकंड रो में अगर डिफरेंस देखें तो 2 सर्कल का डिफरेंस है या कहे 2 नंबर का डिफरेंस है। उस तरह सेकंड रो और थर्ड रो में अगर देखें तो इसमें भी 2 नंबर्स का डिफरेंस है। इसका मतलब ये हुआ कि हर एक रो में यहाँ 2 का डिफरेंस है। तो हम लोग कह सकते हैं कि कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू 2। आइए अब प्रोग्रेशन को थोड़ा प्रैक्टिकली समझते हैं। मान ले सपोज एक सीरीज ले लेते हैं 2, 4, 6, 8। अब इस सीरीज में अगर देखें तो पहला जो नंबर है ये हम लोग का 2 है, तो इसे हम लोग लेट कर लेंगे T1 मीन्स टर्म नंबर 1, या हिंदी में बोले तो पहला पद हो गया 2 या टर्म नंबर 1। तो सेकंड नंबर टर्म नंबर 2 दूसरे पद, सेम वैसे थर्ड टर्म मीन तीसरे पद और नेक्स्ट 4th नंबर टर्म मीन्स चौथे पद। तो अगर पहले पद से दूसरे पद में जा रहे हैं या दूसरे पद से तीसरे पद में जा रहे हैं तो क्या चेंजेस हो रहे हैं? ना पहले पद में दूसरे पद में जा रहे हैं तो +2 ऐड हो जा रहा है। सेम
दूसरे पद से अगर हम लोग तीसरे पद में जा रहे हैं तो +2 ऐड हो जा रहा। सेम तीसरे पद से अगर चौथे पद में जा रहे हैं, फोर्थ टर्म में जा रहे हैं, तो इसमें भी +2 ऐड हो जा रहा। तो मीन्स यहाँ पर फर्स्ट टर्म के साथ अगर 2 ऐड करते हैं तो हम लोग का सेकेंड टर्म फाइंड हो जा रहा। सेकेंड टर्म के साथ अगर 2 ऐड करते हैं तो थर्ड टर्म फाइंड हो जा रहा। थर्ड टर्म के साथ अगर 2 ऐड करते हैं तो फोर्थ टर्म फाइंड हो जा रहा। तो इस तरह से देखिए हम लोग के पास 4 टर्म है। अगर मान ले कि कुछ अननोन टर्म अगर फाइंड करने के लिए दे तो कैसे फाइंड करेंगे? तो कुछ अननोन टर्म फाइंड करने के लिए फर्स्ट हम लोग जो हम लोग का पहला पद है इसे हम लोग डिनोट कर देते हैं, दिखाते हैं। ए पहले पद को ए से दिखाना है, तो पहले पद का वैल्यू है, फर्स्ट टर्म का वैल्यू है 2। सेम सेकेंड टर्म और फर्स्ट टर्म में कितने का डिफरेंस है, इसे दिखाने के लिए हम लोग लिखेंगे CD मीन्स कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस हम लोग का क्या है ना, सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म माइनस कर देना है, तो मीन्स 2। तो इस तरह का सबका कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है। तो जब कॉमन डिफरेंस सबका सेम होगा तो हम लोग इजीली फाइंड कर सकते हैं कोई अननोन टर्म। तो इस अननोन टर्म को फाइंड करने के लिए जो हम लोग का फॉर्मूला होगा, पहले उस फॉर्मूला को देख लेते हैं। तो हम लोग का फॉर्मूला क्या है अननोन टर्म फाइंड करने का ना, टू फाइंड nth टर्म of an AP। AP मीन्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, या हिंदी में बोले तो समांतर श्रेणी। तो इसके लिए हम लोग का फर्स्ट फॉर्मूला क्या है, टू फाइंड द nth टर्म ऑफ एन AP। तो इसके लिए हम लोग फाइंड करेंगे n टर्म अगर फाइंड करना होगा तो हम लोग का फॉर्मूला होगा Tn इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Tn इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये हम लोग का क्या फॉर्मूला है, टर्म फाइंड करने का फॉर्मूला है। कोई भी अननोन टर्म अगर फाइंड करेंगे तो हम लोग इससे फाइंड कर सकते हैं। सपोज अभी हम लोग के पास यहाँ 4 टर्म तक गिवन था, अगर हमें 10 टर्म फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करेंगे? तो हम लोग लिखेंगे Tn, n मीन्स टर्म नंबर 10, A मीन्स फर्स्ट टर्म 2, n मीन्स 10, नंबर ऑफ 10 फाइंड करें हम लोग 10, इसलिए n का वैल्यू 10 हो गया, माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू हम लोग फाइंड कर चुके 2। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। 2 10 माइनस 1 9 इंटू 2, तो 2 प्लस 9 इंटू 2। अब इसे अगर हम लोग सॉल्व करें तो हम लोग का वैल्यू फाइंड हो जाएगा। तो फाइंड करते हैं ऐसे 2 प्लस 9 टू जा 18, तो 2 प्लस 18 20। तो इस तरह से देखें अगर हम लोग 10 नंबर टर्म इजीली फाइंड कर लिए, 10 नंबर टर्म हम लोग का फाइंड हुआ 20। तो इस तरह से हम लोग इस फॉर्मूले का यूज करके कोई भी अननोन टर्म फाइंड कर सकते हैं, किसी भी टर्म को फाइंड सकते हैं। अब मान लेते हैं कि अगर हम लोग को कोई टर्म एंड से फाइंड करना है, अभी तो हम लोग देखे हैं कि स्टार्टिंग से फाइंड कर लिए, मान लेते हैं कि कोई टर्म अगर हम लोग को एंड से फाइंड करना है, मीन्स टू फाइंड द एंड टर्म, टू फाइंड द एंड टर्म ऑफ एन AP फ्रॉम द एंड, मतलब
आखिरी से लास्ट से हमको फाइंड करना है। तो पहले इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। जस्ट हम लोग जो इससे पहले वाला जो फॉर्मूला किए थे टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू टी, तो उस फॉर्मूला में थोड़ा सा सिर्फ चेंजेस कर देना है। तो टी एन इज इक्वल टू ए माइनस एन माइनस वन इंटू टी, बस कहाँ पर डिफरेंस है। लास्ट फॉर्मूला में हम लोग ए प्लस लिखे थे, जब स्टार्टिंग से हम लोग को टर्म फाइंड करना होगा तो ए प्लस लेके चलेंगे, और जब लास्ट टर्म से अगर कोई टर्म फाइंड करना होगा तो ए माइनस ले लेंगे। अब इसका एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज हम लोग का एक सीक्वेंस है 10, 20, 30, 1000, इस तरह से हम लोग का एक सीक्वेंस है। तो हम लोग को एंड से जब फाइंड करना बोला है, या एंड से अगर फाइंड करना हो तो एंड नंबर हम लोग का हो जाएगा फर्स्ट टर्म। तो एंड में क्या है 1000, तो फर्स्ट टर्म हो गया हम लोग का 1000। कॉमन डिफरेंस या डिफरेंस हम लोग को क्या हो जाएगा, सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म माइनस कर देंगे, मीन्स 20 माइनस 10 मीन्स 10 हो गया। अब मान लेते हैं कि अगर हमको कोई टर्म फाइंड करना हो एंड से, अभी देखें तो 1000 हम लोग का फर्स्ट टर्म है और 10 हम लोग का लास्ट टर्म है। अब मान लेते हैं कि हमको अगर फाइंड करना है 10 नंबर टर्म, T10 इज इक्वल टू व्हाट। तो अगर T10 का वैल्यू फाइंड करना है तो हम लोग का n का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे 10, Tn मीन्स n इक्वल टू 10। तो हम लोग का फॉर्मूला क्या हम लोग का एंड से फाइंड करने का, Tn इज इक्वल टू a माइनस n माइनस 1 इंटू डी। तो अभी हम लोग कितना नंबर टर्म फाइंड कर रहे हैं, T10 मीन्स हमको 10 नंबर टर्म अगर फाइंड करना है तो a का वैल्यू तो हम लोग 1000 हो जाएगा, माइनस n हम लोग का क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू है 10। तो 1000, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 9 इंटू 10, तो 1000, 9 10 जा 90, तो इससे सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 910 हम लोग का रिजल्ट हो गया। तो 10 नंबर टर्म हम लोग फाइंड कर लिया 910। तो इस तरह से हम लोग स्टार्टिंग से भी कोई अननोन टर्म फाइंड कर सकते हैं और लास्ट से भी कोई अननोन टर्म फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट है सम। फॉर्मूला नंबर हम लोग का 3rd हो जाएगा, सम ऑफ n टर्म ऑफ एन AP, यानी कि n टर्म का हमको सम फाइंड करना है, जोड़ फाइंड करना है। n टर्म का हमको सम फाइंड करना है। पहले फॉर्मूला देख लेते हैं। तो Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पर हम लोग का n क्या है, नंबर ऑफ टर्म। तो एक एग्जांपल से ऐसे एक सीक्वेंस ले लेते हैं। सपोज हम सीक्वेंस ले लिए 5। अब यहाँ पर हम लोग जब सम फाइंड करेंगे तब सीरीज, सीक्वेंस में तो होगा लेकिन सीरीज में होगा, जैसे 5 प्लस 10 प्लस 15 प्लस 20, इस तरह से मान लेते हैं हम लोग का 10 टर्म्स है, 10 टर्म्स। इस तरह से हम लोग को फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, इस तरह से 10 टर्म का हमको सम फाइंड करना है। अब यहाँ पर स्टार्टिंग टर्म तो गिवन है लेकिन लास्ट टर्म गिवन नहीं है।
स्टार्टिंग टर्म मीन्स फर्स्ट टर्म हम लोग का गिवन है 5, लेकिन लास्ट टर्म हम लोग का गिवन नहीं है, लेकिन हम लोग को टर्म बोल दिया टोटल 10 है। तो इस फॉर्मूला का यूज करने के पहले वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। ये हम लोग का फर्स्ट टर्म हो जाएगा मीन्स 5, डी तो हम लोग जैसे फाइंड करते हैं सेकेंड से माइनस कर देंगे, फर्स्ट टर्म मीन्स 5, और हम लोग के पास 10 टर्म का सम फाइंड करना है, तो n इक्वल टू हो गया 10। अब हम लोग सम का जो फॉर्मूला लिखे उस सम का फॉर्मूला को पुट करते हैं। एस एन इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हम लोग का फॉर्मूला है सम ऑफ टर्म्स, सम फाइंड करने का ये फॉर्मूला है। तो अभी हम लोग 10 टर्म का सम फाइंड कर रहे हैं, तो n हम लोग का 10 हो जाएगा, तो n मीन्स 10 बाई 2 इंटू ए, ये हम लोग का फर्स्ट टर्म है 5 प्लस n मीन्स हम लोग का 10th है, और इंटू डी का वैल्यू हम लोग फाइंड कर चुके हैं 5। अब ये कैंसिल हो जाएगा, 2 5 जा 10, तो 5, तो 2 5 जा 10, 9 इंटू 5। अब इसे और थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। 5 10 प्लस 9 5 जा 45, तो 5 45 प्लस 10 55। अब इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 इंटू 55 275। तो ये 275 हम लोग इजीली फाइंड कर लिए सम ऑफ 10 टर्म्स। तो ये हम लोग का जब नंबर ऑफ टर्म गिवन रहेगा तो इस तरह से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग का फॉर्मूला है सम ऑफ टू फाइंड sum of n term when the value of last term is given। मीन्स जब लास्ट टर्म का हम लोग का वैल्यू दिया रहेगा उस समय सम ऑफ एन टर्म कैसे फाइंड करेंगे। इससे पहले वाला जब हम लोग फाइंड किए तो उसमें लास्ट टर्म का वैल्यू नहीं था, बस सिर्फ टर्म था। तो पहले फॉर्मूला इसका देख लेते हैं। एस एन इज इक्वल टू n बाई 2 a प्लस एल। एल मीन्स वैल्यू ऑफ लास्ट टर्म। तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले एक सीरीज ले लेते हैं। सपोज हम लोग का एक सीरीज है 5 10 15, इस तरह से सपोज एक सीरीज ले लेते हैं 100 तक। अब इसे हमको इसका सम फाइंड करना है। तो इसका सम फाइंड करने के लिए इस फॉर्मूला में अगर देखें तो हमको n का वैल्यू यूज होगा, लेकिन n का वैल्यू हम लोग के पास अभी गिवन नहीं है। तो हम लोग का वैल्यू क्या गिवन है, a इज 5 एंड l इज 100। l मीन्स लास्ट टर्म। तो हम लोग को पहले n का वैल्यू फाइंड करना होगा। तो n कैसे फाइंड करेंगे ना, फाइंड करने के लिए हम लोग पहला वाला फॉर्मूला याद है कैसे किए थे, Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। उस फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो अभी हम लोग का सपोज कर लेंगे कि जो 100 जो है ये n टर्म है। यहाँ पे हम लोग लेट कर लेंगे सपोज, या मान ले हिंदी में लिख लेंगे, लेट Tn इज इक्वल टू 100 1000 हो गया 100। तो Tn इक्वल टू हम लोग का हो गया 100। लेट कर लिया, मान लिया कि अभी
एन टर्म 100 है। तो हम लोग का टी एन का फॉर्मूला याद है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 100। देयरफॉर ए का वैल्यू हम लोग को फाइंड कर चुके हैं 5, एन का वैल्यू हम लोग के पास तो फाइंड करना होगा, और डी का वैल्यू नहीं है यहाँ पर। तो डी का वैल्यू नहीं है तो हम लोग डी कैसे फाइंड करेंगे? हम लोग डी फाइंड कर सकते हैं इससे, डी इज इक्वल टू सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म माइनस कर देंगे ना, 10 माइनस 5 इज इक्वल टू 5, तो डी का वैल्यू फाइंड हो गया। तो डी हो गया 5 इज इक्वल टू 100। तो 5, अब इसे मल्टीप्लाई करते थे, 5 इंटू एन 5n, 5 1 जब 5 इज इक्वल टू 100। तो प्लस 5 माइनस 5 कैंसिल, देयरफॉर 5n इज इक्वल टू 100। सो n इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय 5, 5 20 जा 100, सो n इक्वल टू हम लोग को फाइंड हो गया 20। अब ये n का जो वैल्यू फाइंड हुआ, इस वैल्यू को हम लोग इस फॉर्मूला में पुट कर देंगे तो फाइंड हो जाएगा एन का वैल्यू। तो अगर हम लोग फाइंड करें, साइड में सॉल्व कर लेते हैं, तो हम लोग का सम ऑफ एन टर्म का फॉर्मूला क्या था, n बाई 2 a प्लस l। तो एस एन हम लोग फाइंड कर चुके हैं 20, तो n हो गया 20। तो यहाँ पे n का वैल्यू हो जाएगा 20 बाई 2 ए का वैल्यू हम लोग फाइंड किया 5, और लास्ट टर्म हम लोग का गिवन है 100। तो 2 10 जा 20, 10 टाइम कैंसिल हो गया, और 5 प्लस 100 105। तो 10 इंटू 105 मीन्स 1050। तो इस तरह से हम लोग किसी भी सम का, किसी भी सीरीज का सम का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं जब लास्ट टर्म हम लोग का गिवन हो। तो आज हम लोग तो इस तरह से हम लोग किसी भी सीरीज का सम फाइंड कर सकते हैं जब लास्ट टर्म गिवन हो। तो आज हम लोग क्लास में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को डिटेल में समझे, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। नेक्स्ट क्लास हम लोग का होगा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का। तो इस क्लास में ये हम लोग का सीक्वेंस या सब कहे प्रोग्रेशन का, ये हम लोग का सेकंड क्लास है। तो हम लोग का थर्ड क्लास में, नेक्स्ट क्लास जब थर्ड क्लास होगा तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग समझेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को हम लोग नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। तो आशा है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को क्लियरली समझ में आया। अगर इस वीडियो को थोड़ा भी लाभदायक हो तो ज़रूर इसे सभी के साथ शेयर करें, और इस चैनल को, फारूक सर क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।